क्या मथुरा, क्या बरसाना, क्या गोकुल, क्या नंदगांव। मतलब यह कि ब्रज क्षेत्र की इंच इंच जमीन पर पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते हैं कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो। थी भी यही बात। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल न पीती। एक बार वह अपनी एक सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। सुशीला यह देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात ना सोच सकती थी, इसलिए उससे रहा ना गया। वह बोली, बहन तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो परदेश में हैं और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक न पिए। सुशीला की सहेली बड़े मुंहफट स्वभाव की थी, दिल की भी वह बड़ी साफ थी। बोली, बहन सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति से बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसे उनके पीछे भी। हाँ, अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो उसे मैं रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सहेली की इस जवाब को सुनकर सुशीला जल भुनक कर रह गई। उसने मुंह चुनिया कर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वह जल तक ना पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया। बोली, ऐसे शास्त्र मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तुनक कर अपने घर को लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि यह सब ढोंग है। अगर पति 1 महीना तक घर ना रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के 1 महीने तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ ही जाए तो जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटियों पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरी। कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी तो ऐसा होता कि वह परोसी थाली तक सामने होने पर बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीज़ें सुशीला को भी बड़ी प्रिय थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीज़ें बनाई। केसर, इलायची और देसी घी की सुगंध से ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। चीज़ें बनाने के बाद सुशीला ने अपने पति को झटपट स्नान करने के लिए कहा, लेकिन पति को तो उस दिन सुशीला के धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफ़ी देर तक वो ढील ढाल करते रहे और टालते रहे। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर हार कर वह बाल्टी, लोटा और रस्सी लेकर नहाने गए। नहाने में भी उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। इधर सुशीला की आंतें भूख के मारे कुलबुला रही थी, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उन्हें पति के खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई दी, उसे दिलासा बंधी कि अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी के अंदर पैर रखा, दाएं पैर की खड़ाऊ से पैर ऐसा फिसला कि वह चारों खाने चित फैल गए। बाल्टी लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरे और आंखें फैली की फैली रह गई। यह देखकर सुशीला जिस हाल में थी वैसे ही दौड़ पड़ी। पास जाकर सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता, लेकिन उसके तो प्राण पाखेरू हो चुके थे, इसलिए भला वह कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबडबा आई और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धाड़ मारकर रो पड़ूं, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हो आया। उसने सोचा कि पति अब मर ही गए हैं, रोने से तो जी पाएंगे नहीं। हाँ, आसपास के लोग जरूर जुड़ पाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा। इसलिए बेहतर यह होगा कि पहले मैं खीर और पुए खा लूँ, तब रोना धोना शुरू करूँ। यह सोचकर वह चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी।
पुए अगले दिन के लिए रख लिए क्योंकि उन्हें खराब होने का डर न था। असलियत यह थी कि पति मरा ही नहीं था बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था, इसलिए अपनी पत्नी की यह सारी हरकतें वह देख रहा था। जब सुशीला खीर खूब जी भरकर खा चुकी तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर पति के पास गई और अपने सीने से चिपकाकर रोने लगी। रोने के साथ साथ वह यह भी कहती जाती थी, तुम तो चले परधाम को, हमहु सु कुछ बख्यो कहो। उसके पति ने कुछ देर तक उसका नकली प्रेम और दुख को सहन किया, लेकिन अंत में उससे रहा न गया और उसने जैसे ही सुशीला ने अपना जुमला तुम तो चले परधाम को, हमहु सु कुछ बख्यो कहो खत्म किया, वैसे ही उसके पति ने उससे मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया। पति का जुमला इस प्रकार था, खीर सपोड़ा करी तो पोनू कू तो चखक हो। अब तो सुशीला की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून तक ना निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पड़ा हुआ है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन में वह रह रहकर अपने आप को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों न जबान पर काबू रखा और बुद्धि से काम लिया। और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रता धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी डींगे हाँकना अब सुशीला ने बंद कर दिया था।